गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ, वो कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ कौन सा होगा? सेकेंड स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन लॉ। सेकेंड कौन सा होगा? स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन लो। ठीक है, ये भी क्या होगा? एक अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लो। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेंजनेस क्या होती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस? फर्स्ट हेडिंग क्या होगी? मीनिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस। ठीक है, जैसे हम फंडामेंटल पार्टिकल की जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करवाते हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल लेते हैं हम उनका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करवाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? लगभग सभी लोग क्या होते हैं? कंजर्व रहेंगे। तो स्ट्रेंजनेस भी क्या रहेगी? उसमें कंजर्व रहेगी। लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल में जैसे कुछ पार्टिकल होते हैं जैसे पायोन और न्यूक्लियन, अगर इनकी रिएक्शन करवाएं आपस में, अगर इनको कोलिजन करवाएं, किन किन की? पायोन की, पायोन्स प्लस न्यूक्लियंस, इन दोनों की क्या करवाएं? कोलिजन करवाएं, तो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। कुछ दो पार्टिकल के प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे पायोन की किससे करवाएं? पायोन नेगेटिव की करवाएं अपन प्रोटॉन से। क्या मिलेगा? एक तो मिलता है लेमडा प्लस केओन। ठीक है, पायोन्स और न्यूक्लियंस की रिएक्शन कराने पे कोई प्रोडक्ट मिलते हैं हमें। दो प्रोडक्ट एक साथ मिलते हैं, या तो मिलता है लेमडा मिलता है, या फिर केओन फैमिली का पार्टिकल मिलता है, या फिर सिग्मा फैमिली का पार्टिकल, या फिर काई फैमिली का पार्टिकल। इन पार्टिकल्स की फैमिली का कोई हमें एटम्स दो पेयर के रूप में मिलता है। जैसे पायोन नेगेटिव और प्रोटॉन की प्रोसेस करवाई तो क्या मिला? लेमडा नॉट प्लस केओन जीरो या केओन नॉट, दो एक साथ मिल रहे हैं। दो फंडामेंटल पार्टिकल क्या मिल रहे हैं? एक साथ मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्रोसेस का टाइम कितना होता है? मीन टाइम 10⁻³ सेकेंड होता है। अगर कोई फंडामेंटल पार्टिकल है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्रोसेस हो रही है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? 10⁻23 सेकेंड लगते हैं। और अगर हम केओन पार्टिकल, लेमडा पार्टिकल, इनकी डीके की बात करें तो इसकी डीके प्रोसेस भी कितना टाइम लगता है? 10⁻10 सेकेंड लगते हैं। कितना सेकेंड लगते हैं? 10⁻10 सेकेंड, जो इसकी कंपैरिजन में क्या होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे। जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रही है इन पार्टिकल की, उसके अंदर जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनके डीके के अंदर कितना टाइम लगता है? 10⁻10 सेकेंड। और जो ये स्ट्रॉन्ग प्रोसेस हो रही है इसके अंदर कितना टाइम लगता है? 10⁻23 सेकेंड, जो कि इसकी कंपैरिजन में बहुत कम है। इसका मतलब इनका डीके, जो ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से पॉसिबल नहीं है। क्या होगा? ये प्रोडक्ट तो हमें मिल गए, लेकिन इनका डीके स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके अंदर टाइम क्या होता है? बहुत ज़्यादा लगता है, और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्रोसेस बहुत कम टाइम में ही कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कोई भी प्रोसेस देख लो आप पायोन और न्यूक्लियन पार्टिकल की, जिसके अंदर कोलिजन करवाएंगे तो इसका क्या होगी प्रोसेस? कोलिजन प्रोसेस के अंदर क्या होगा? हमेशा ही क्या मिलेंगे? ये जो प्रोडक्ट हैं इनके फैमिली के पार्टिकल्स एसोसिएटिव, या फिर क्या बोलेंगे इसको, जो प्रोडक्ट है वो दो प्रोडक्ट एक साथ मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एक साथ मिलते हैं, जिनको बोलते हैं हम एसोसिएटेड प्रोडक्शन। मतलब वो क्या होंगे? सह उत्पाद।
क्या कहेंगे उनको हिंदी में? सह उत्पाद या फिर एसोसिएटेड प्रोडक्शन, एसोसिएटेड प्रोडक्शन। ठीक है, जब इनकी रिएक्शन कराते हैं। समझ में आया? लेकिन क्या होगा, इनकी रिएक्शन तो हो जाती है लेकिन इनका डीके स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से पॉसिबल नहीं है। तो इसको डीके को डिफाइन करने के लिए इनका डीके किससे होगा? स्ट्रॉन्ग से नहीं होगा। ये प्रोडक्ट तो हमें क्या मिलते हैं? इसका प्रोडक्ट मिल जाएगा इन पार्टिकल्स का, जैसे केओन लेमडा, इनका प्रोडक्ट तो हमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से मिलता है। लेकिन इनका डीके किससे होता है? वीक इंटरेक्शन से होता है, वीक इंटरेक्शन से। क्या होगा? डीके ऑफ these particles कौन कौन से? लेमडा, केओन फैमिली, सिग्मा फैमिली और जाई फैमिली। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमें किससे मिल जाएंगे? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से। और इनका डीके किससे होगा? वीक इंटरेक्शन से। इस प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए हम एक नई क्वांटम नंबर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? एक नया क्वांटम नंबर यूज़ करेंगे इसकी प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए, इसके डीके की और इसके प्रोडक्शन की, कैसे ये बनता है और कैसे ये डीके होता है। तो उसके लिए क्या लेंगे हम? एक नई क्वांटम नंबर लेते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रेंजनेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजनेस। वी कैन टेक a new quantum number which is called strangeness। क्या कहलाएगी? स्ट्रेंजनेस कहलाएगी। और कोई भी पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल, उसकी कितनी स्ट्रेंजनेस है, इसको डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। क्या होता है वो? Q इज इक्वल टू I3 प्लस B प्लस S बाई 2। क्या होगा? Q इज इक्वल टू I3 प्लस B प्लस S बाई 2। Q क्या होगा? इससे क्या निकाल सकते हैं हम? स्ट्रेंजनेस निकाल सकते हैं कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल की, जिसके अंदर Q क्या होता है? चार्ज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, I3 क्या होगा? थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, बी क्या होगा? बेरियन नंबर, पार्टिकल के बेरियन नंबर। ठीक है, और एंड एस क्या हो जाएगी? स्ट्रेंजनेस ऑफ पार्टिकल। ठीक है, Q चार्ज हो जाएगा पार्टिकल का, I3 कंपोनेंट आइसोस्पिन का, थर्ड कंपोनेंट बेरियन नंबर और स्ट्रेंजनेस बाई 2। इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? स्ट्रेंजनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंजनेस जो क्वांटिटी लेते हैं हम S, वो क्या होती है? एक एडिटिव क्वांटम नंबर होता है। स्ट्रेंजनेस क्या होता है? एक एडिटिव क्वांटम नंबर। हम बेरियन नंबर और स्ट्रेंजनेस से एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं।
बेरियन नंबर हमें पता हो, स्ट्रेंजनेस पता हो, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हाइपर चार्ज। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हाइपर चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल का, जिसको किससे डिनोट करते हैं? वाई से। किससे डिनोट करते हैं? वाई से। तो किसी भी पार्टिकल का हाइपर चार्ज वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू बी प्लस एस। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी प्लस एस, जहाँ पे बी तो क्या है? बेरियन नंबर, और एस क्या है? स्ट्रेंजनेस, और वाई क्या होगा? हाइपर चार्ज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज करके इस फॉर्मूले से तो हम किसको फाइंड आउट कर सकते हैं? स्ट्रेंजनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से हाइपर चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे हम बेरियन और मेसोन पार्टिकल सब लेते हैं तो उनके लिए हाइपर चार्ज और स्ट्रेंजनेस नंबर कितने होते हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। वो टेबल क्या हो जाएगी? देखो, टेबल फॉर I3 S and Y for value of table for value of I3 S strangeness, Y hypercharge for meson and baryon पार्टिकल्स क्या होगी? सबसे पहले तो डालो पार्टिकल कौन सा है। ठीक है, सेकंड पे I3 कंपोनेंट क्या हो जाएगा? थर्ड पे बेरियन नंबर B, फोर्थ पे स्ट्रेंजनेस S, और फिफ्थ पे हाइपर चार्ज। ठीक है, I3 थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, B से बेरियन नंबर, और S से स्ट्रेंजनेस, और Y से हाइपर चार्ज। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। ठीक है, सबसे पहले हम ये टेबल बनाएंगे मेसोन पार्टिकल के लिए। मेसोन पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद किसके लिए बनाएंगे? बेरियन पार्टिकल्स के लिए। देखो, मेसोन्स पार्टिकल कौन से होते हैं? पहले लेते हैं पाई फैमिली, पाई पॉजिटिव। ठीक है, सबसे पहले क्या लिया? पाई पॉजिटिव। पाई पॉजिटिव का I3 कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होती है? +1। बेरियन नंबर पाई क्या? एक बेरियन पार्टिकल नहीं है, तो ये क्या जाएगी? बेरियन नंबर 0। और इसकी स्ट्रेंजनेस उस फॉर्मूले से फाइंड आउट करें, किससे? Q इज इक्वल टू I3 प्लस B प्लस S बाई 2 से। एंड हाइपर चार्ज के लिए क्या होगा? Y इज इक्वल टू B प्लस S। I3 की वैल्यू रखो, B की वैल्यू रखो, चार्ज रखो, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो स्ट्रेंजनेस की वैल्यू क्या आएगी? 0, और हाइपर चार्ज की वैल्यू भी 0। ठीक है, ऐसे ही पायोन 0 के लिए देखें तो 0, बेरियन नंबर 0, स्ट्रेंजनेस 0। ठीक है, तो हाइपर चार्ज भी क्या आ जाएगा? 0।
पाई नेगेटिव के लिए देखें तो -1, बेरियो नंबर 0, स्ट्रेंजनेस 0 और हाइपर चार्ज भी 0। आज के लिए इतना ही। आगे की टेबल हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।